नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी आज बांद्रा स्टेशन पे हैं और ये हमारी पश्चिम रेलवे की शायद अब तक की सबसे बड़ी डेमोलिशन और जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो अभी चल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, इसकी जो नींव है, इसकी फाउंडेशन ये 2017 से भी पहले जाती है और हमने पेशेंटली जितने भी नियम कानून हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उन सब का ध्यान रखा और माननीय हाई कोर्ट जिनका जजमेंट 29 अप्रैल 2026 पिछले महीने के एंड में जो आया है, जो पश्चिम रेलवे के लिए एक फेवरेबल जजमेंट था और जिसका हम इंतज़ार सालों से कर रहे थे। और उस जजमेंट के हिसाब से हमें स्पेसिफिक और बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जो ये गरीब नगर का ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट 5200 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्स ये पूरा लैंड पार्सल है, उस एरिया को हमें क्लियर कराना है। इस पूरे एरिया को हमें जितने भी इंक्रोचमेंट वाले हटमेंट्स हैं, इलीगल हटमेंट्स हैं, इन सब को हमें क्लियर कराना है। ये भी निर्देश में, इस जजमेंट में ये भी मेंशन्ड है कि 100 चिन्हित, 100 आइडेंटिफाइड जो हटमेंट्स हैं उनको नहीं हटाना है और उस पूरे जजमेंट के हिसाब से ही हमने ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव प्लान की है। उस जजमेंट में ये भी मेंशन था कि 29 अप्रैल का उस जजमेंट में ये इन्होंने ये मेंशन किया था कि आफ्टर 7 डेज़ हम ये इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करें और कम्प्लीटली एरिया को क्लियर। अब से स्टेट अथॉरिटीज़, सिविल अथॉरिटीज़, सिटी पुलिस, इन सब के साथ मिलके हमने ये पूरा का पूरा डिटेल्ड प्लानिंग हमने किया। मल्टीपल टीम्स हमने बनाए। देखिए, जब इस तरह के कंजेस्टेड एरिया में जब हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम इंश्योर करें। करीब 9 से ज़्यादा स्पेसिफिक टीम्स बनाई गई। ये टीम के अलग अलग उद्देश्य थे, अलग अलग इनका वर्क था। किसी को ये इंश्योर करना था कि इन घरों में अगर कोई ज्वलनशील वस्तु है, गैस सिलेंडर है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको इंश्योर करना कि कोई किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए और उनको सेफली हटाया जाए। सिमिलरली किसी और टीम की जिम्मेदारी ये थी कि अगर बिजली के कनेक्शन है तो उनको कैसे टेक केयर किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनयूजुअल घटना ना हो। आज सुबह करीब 8 बजे से ये जॉइंट ऑपरेशन हमारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 20% वर्क जो है डेमोलिशन का वो कंप्लीट कर लिया है। जैसा मैंने बताया कि करीब 500 के करीब हमें हटमेंट्स क्लियर करने हैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, और उसी को हमने इंश्योर किया है। आज पहला दिन है हमारा। अगले कुछ दिनों तक ये हमारी ऑपरेशन चलती रहेगी और ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो एक ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, वो हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक सेफ़, एक सुरक्षित रेलवे वर्किंग मिले, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं वो कर पाएँ, और अगर हम चाहते हैं कि रेलवे एक प्रमुख रोल निभाए विकसित भारत में, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह के इनिशिएटिव्स। देखिए, अब जब ये एक बार एरिया क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम जो हमारे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्लान्स हैं उसको हम क्रियान्वित करेंगे। आने वाले समय में हमारे माननीय रेल मंत्री जी द्वारा हमें एक स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें
मुंबई के पश्चिम रेलवे के मुंबई एरिया से 50 और एक्स्ट्रा मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलानी है। और उसी दिशा में आज का ये जो कदम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ़िलहाल हम मुंबई एरिया से करीब 50 ट्रेन्स ऑलरेडी चलाते हैं एवरेज एवरी डे, और इसी को हमें डबल करना है। हम सभी जानते हैं कि जोगेश्वरी टर्मिनल ऑलमोस्ट रेडी है, वसई रोड टर्मिनल बनने वाला है, बट उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू होने वाली है। और सिमिलरली जिस जगह पे हम खड़े हैं, बांद्रा एरिया है ये, यहाँ बांद्रा टर्मिनस पास में हमारी टर्मिनल स्टेशन है, और बांद्रा जो लोकल स्टेशन है जहाँ से लोकल ट्रेन चलती है, तो पूरे बांद्रा टर्मिनस स्टेशन का रीडेवलपमेंट आने वाले सालों में होगा। यहाँ एलिवेटेड रोड्स रहेंगे, यहाँ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनेंगी, और ये जो पूरा एरिया है वो एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका ये होगा कि हमारी जो कैपेसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स चलाने की वो और बढ़ेगी। हम सभी जानते हैं कि रेगुलर ट्रेन तो हम चलाते हैं, इसके अलावा जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, होली, दिवाली, ईद, छठ, और साथ में समर हॉलीडेज़, विंटर हॉलीडेज़, तो इस दौरान एक्स्ट्रा ट्रेन्स की डिमांड रहती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट करें। और आज की जो ये कार्रवाई है, जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो हमारे मुंबई की जनता, हमारे माननीय पैसेंजर्स और जो देश के जो लोग हैं, उन सबको इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव और बेनिफिट मिलेगा। आज की जो ये पूरी कार्रवाई है उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का एक कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड रूप से ये एक्टिविटी रहा। चाहे वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका कोऑपरेशन मिला। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश का ही पालन किया जा रहा है। इसीलिए किसी भी प्रकार के व्यवधान अगर होती है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और कोर्ट की अवमानना होगी। पर अच्छी बात यह है कि अभी तक ऐसी किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। आज पहला दिन था, और आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में जो भी हमने इस पूरे वर्क की प्लानिंग की है उसको हम अचीव करेंगे। साथ ही बहुत एप्रिशिएशन जाता है जो हमारे स्टाफ हैं, चाहे वो सिटी पुलिस के स्टाफ हों, जो सुबह से रादर अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट से ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। आज भी लेट नाइट या पूरी रात रहेंगे, पूरी गश्ती चलती रहेगी। और आने वाले दिनों में ये जितने भी हमारे डेडिकेटेड स्टाफ हैं, सिटी पुलिस, रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ, टिकट चेकिंग, स्टेशन के एरिया के स्टाफ, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत कमिटमेंट से कार्य किया है, और हम स्पेशली थैंकफुल हैं हमारे पैसेंजर्स को के लिए, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि वो डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि इन सब का डायरेक्ट बेनिफिट किस प्रकार से होगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात को इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि आज का जो हमारा टारगेट था अप्रॉक्सीमेटली 18%, 20% का हमारी प्रोग्रेस वो हमने कंप्लीट कर ली है। आने वाले दिनों में बाकी भी जो हमारी जो टारगेट है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद। जी देखिए, टोटल आप यहाँ अगर देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा मैन पावर लगे हुए हैं। मल्टीपल मशीनरी है, आप पोर्कलेन देख सकते हैं, जेसीबी के मशीन देख सकते हैं, वो सारे लगे हुए हैं, ट्रक्स देख सकते हैं। जहाँ तक मैन पावर की आपने बात की तो 1000 से ज़्यादा मैन पावर हैं। अप्रॉक्सीमेटली 400 के करीब सिटी पुलिस हैं, 400 के करीब आरपीएफ, जीआरपी के स्टाफ हैं, और बाकी रेलवे के अदर डिपार्टमेंट्स के स्टाफ हैं। तो टोटल 1000 से ज़्यादा है। देखिए, जो ये टोटल जो कोर्ट के जो आदेश हैं, जो कोर्ट की जो जजमेंट है, उसके हिसाब से हमें 100 हटमेंट्स को एज इट इज़ छोड़ना है, उनको डिमोलिश नहीं करना है।
वो चिन्हित हैं, वो आइडेंटिफाइड हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो उन 100 हटमेंट्स को छोड़ के जितने भी बाकी हटमेंट्स हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, उन सबको हमें क्लियर करने का, डिमोलिश करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली ऐसे करीब 500 हटमेंट्स होंगे जिनको हमें डिमोलिश करना है। गरीबनगरमध्ये आज कारवाई झाली देखील अनेक कांदिवली बोरिवली दहिसर परिसरामध्ये देखील झोपडपट्टी अनधिकृत आहे, यावर कधी कारवाई होईल आणि इथे पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी रेल्वे प्रशासन काय काळजी घेईल? जी देखिए, इस तरह की जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो हमारी रेगुलर चलती रहती है। ऑलमोस्ट हर महीने 1 या 2 एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इस तरह की चलती रहती है अलग अलग लोकेशंस पे। ये लोकेशन थोड़ा क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसकी जो है पूरी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और हम जो है कोर्ट से जजमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि कोर्ट का जजमेंट 29 अप्रैल को आया हाई कोर्ट का, और माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंड गुड रखा। तो उस बेसिस पे इस पर्टिकुलर लोकेशन, जो ये गरीबनगर का ये पूरा लोकेशन है, ऑलमोस्ट 5300-5200 स्क्वायर मीटर का ये एरिया है, इस लोकेशन के लिए स्पेसिफिक ये प्लानिंग की गई है। बाकी जगह तो ऑलरेडी हमारी जो रेगुलर बेसिस पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है वो चलती रहेगी। सर, जिन पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है, कोर्ट में ऐसा कुछ निर्देश है कि इन्हें कहीं पुनर्वसन या कुछ उनको राहत दी जाएगी, ऐसा कुछ है? देखिए, हमारी जो कार्रवाई अभी चल रही है एंटी इंक्रोचमेंट की, वो कार्रवाई का एक बिल्कुल सिंपल, बहुत ही क्लियर मिशन और बहुत ही क्लियर टारगेट है। वो टारगेट है कि कोर्ट ने हमें जो कहा है हमें एग्जैक्टली वो कंप्लीट करना है। कोर्ट ने हमें कहा है आपको 100 हटमेंट्स जो आइडेंटिफाइड हैं उनको छोड़ना है, बाकी जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं, जितने भी इलीगल हटमेंट्स हैं यहाँ पे, उन सबको तोड़ना है। और कोर्ट ने 29 अप्रैल को ये जजमेंट दिया था और कोर्ट ने ये कहा था कि 7 दिन बाद से आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। हम एग्जैक्टली उसी हिसाब से कोर्ट के जजमेंट को 100% फॉलो करते हुए, ना उससे एक जरा सा ज़्यादा ना उससे एक जरा सा कम, हम पूरी कार्रवाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करें। तो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कितने दिन लग सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया कि अभी का जो अगले 4-5 दिनों का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें हमें उन 100 हटमेंट्स को छोड़ के और बाकी जितने हटमेंट्स हैं उनको क्लियर करना है, वो हम क्लियर कर रहे हैं। बाकी इसके बाद आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं हम उसकी पालन प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। कितने दिन का अनुमान लगा रहे हैं आप? कब तक खत्म होने की संभावना? देखिए, जो जिस प्रकार की मैन पावर अभी लगी हुई है, उस हिसाब से अगले 5 दिन का ये कार्यक्रम है। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है मैन पावर इतनी ज़रूरत ना हो, क्योंकि हमारी जो डेमोलिशन की जो पूरी टारगेट है वो कंप्लीट हो चुकी होगी इस एरिया में कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से। लेकिन उसके बाद भी इस एरिया में हमारी एक्टिविटी जो है वो चलती रहेगी। सर, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपको? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ ये बताना कि हमें हर तरफ से भरपूर कोऑपरेशन मिल रहा है। सबसे पहले धन्यवाद जाता है हमारे माननीय गणमान्य पैसेंजर्स का, क्योंकि हमने कुछ मूवमेंट प्लान को यहाँ पे चेंज किया है ताकि पैसेंजर्स की इंटरमिक्सिंग जो डेमोलिशन वर्क चल रही है उस एरिया से ना हो, उनके सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए। और सभी पैसेंजर्स का बहुत बहुत योगदान इसमें मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप देखेंगे किस प्रकार की एप्रिसिएशन मिल रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका कैसे डायरेक्ट बेनिफिट मुंबई की जनता को मिलेगा, कैसे इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है हमारी देश की जनता को मिलेगा। सर, एक अहम सवाल, जैसे इंक्रोचमेंट हटा दिया जाता है लेकिन उसके बाद फिर इंक्रोच हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार किया गया है? देखिए, बिल्कुल, आज जो हम ये इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, यहाँ हम इंश्योर करेंगे कि पूरा का पूरा एरिया जो है इमीडिएटली क्लियर हो। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगेगी, एरिया को सैंक्टिफाई किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, और उसके बाद जो है एरिया को क्लियर किया जाएगा। और उसके बाद जो हमारे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।